वेलकम बैक टू अदिति क्लासेस। पिछली क्लास में अपन ने लोक नाट्य रंगमंच के बारे में पढ़ा था कि लोक नाट्य रंगमंच क्या है, इसकी विशेषता क्या है और एक प्रमुख लोक नाट्य तमाशे के बारे में अपन ने जाना था। तो फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आगे का जो लोक नाट्य है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले लोक नाट्य था क्या, तो ऐतिहासिक व पौराणिक घटनाओं का अभिनय करना क्या है, लोक नाट्य है। इसकी विशेषता देखिए तो देशज रूप है, स्थानीय भाषा में ये किया जाता है, गैर व्यावसायिक है और पौराणिक घटनाओं को इसमें आधार बनाया जाता है। फिर इसकी बात करें, तमाशा की बात करें तो तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध था, तो तमाशा कहाँ का था, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध था, महाराष्ट्र का। इसके जनक की बात करें तो जनक कौन थे, बंशीधर भट्ट थे। राजस्थान में तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध था, तो राजस्थान में तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध था। सवाई प्रताप सिंह के काल में ये क्या प्रारंभ हुआ था, तो किस राजा के काल में ये प्रारंभ हुआ था, सवाई प्रताप सिंह के काल में प्रारंभ था। होली के अवसर पे ये किया जाता था, 16 दिन तक इसका आयोजन होता था। गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी वासुदेव भट्ट ने और फूलजी भट्ट ने। महिला कलाकार कौन थे, इसकी जौहर जान। और प्रमुख तमाशे जो कि मैंने आपको ट्रिक से बता दिए थे, जोग जोगिन का तमाशा, हीर रांझा का तमाशा, जूठनकिया का तमाशा और गोपीचंद का तमाशा। अब नेक्स्ट जो लोक नाट्य है वो है ख्याल। तो ख्याल भी एक तरह से पौराणिक घटनाओं का है, वो व्यंग्य करना होता है, अभिनय करना होता है, मंच पे इसका प्रस्तुत करना होता है मंच पर इस पर। तो ख्याल क्या है, एक ख्याल एक प्रतियोगिता है। ख्याल क्या है, एक प्रतियोगिता है। ख्याल क्या है, ख्याल एक प्रतियोगिता है। और उस प्रतियोगिता को क्या कहते हैं, दंगल कहते हैं। प्रतियोगिता को क्या कहते हैं, दंगल कहते हैं। और प्रतियोगियों को क्या बोलते हैं, इसमें प्रतियोगी को क्या बोलते हैं, खिलाड़ी कहा जाता है। तो ख्याल एक प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता को कहते हैं दंगल। और इसमें जो प्रतियोगी होते हैं उनको कहा जाता है खिलाड़ी। और मुख्य जो प्रतियोगी है उनको कहा जाता है हलकारा। मुख्य प्रतियोगी को क्या कहा जाता है, हलकारा। मुख्य प्रतियोगी हलकारा। प्रमुख ख्याल है वो अपने राजस्थान में जो की जाती है, वो प्रमुख ख्याल के बारे में अपन देखेंगे। पहले नाम जानेंगे, उसके बाद में एक एक ख्याल को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कुचामनी ख्याल। तो नाम से पता चल रहा है तो कुचामन डीडवाना की ये कुचामन डीडवाना में की जाती है। दूसरी है शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल है चिड़ावा झुंझुनू की। जयपुरी ख्याल कहाँ की है, तो नाम से पता चल रहा है जयपुर की है। अली बख्शी ख्याल कहाँ की है, मुंडावर। अली बख्शी ख्याल कहाँ की है, मुंडावर की है। ढपाली ख्याल है, कन्हैया ख्याल है, हेला ख्याल है। हेला ख्याल कहाँ की है, हेला ख्याल है लालसोट दोसा की। और मांझ ख्याल कहाँ की है, मांझ ख्याल है भीलवाड़ा की। और तुर्रा कलंकी ख्याल कहाँ की है, तुर्रा कलंकी ख्याल है चित्तौड़ की। अब तो देखते हैं इसको वन बाय वन। तो सबसे पहले देखेंगे अपन कुचामनी ख्याल को। कुचामनी ख्याल कहाँ की है, कुचामनी ख्याल कुचामन की है। कुचामनी ख्याल तो कहाँ की है, कुचामनी ख्याल कुचामन की है, डीडवाना कुचामन की है। इसके जनक कौन है, इसके जनक है लच्छी राम जी। कौन है भाई जनक इसके, लच्छी राम जी। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, इसके प्रसिद्ध कलाकार है उगमराज जी। प्रसिद्ध कलाकार क्या है, उगमराज जी। बहुत ही अच्छे से इनके जनक और इनके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनको देख के जाना है, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो वहाँ पे ये गड़बड़ कर सकते हैं। तो ये अच्छे से देख के जाने हैं और इनको जो भी नोट्स है इनको अच्छे से राइट कर लेना है। उसके बाद में देखते हैं प्रमुख ख्याल कौन कौन सी इसमें की जाती है। प्रमुख ख्याल किस किस का इसमें अभिनय किया जाता है, तो वो है गोगा चौहान की, रुक्मणी मंगल की, चांद नीलगिरी की और राव रिडमल की। तो प्रमुख ख्याल कौन कौन सी है इसमें, गोगा चौहान की है, रुक्मणी मंगल की है, चांद नीलगिरी की है और राव रिडमल की ख्याल है। प्रमुख ख्याल गोगा चौहान, रुक्मणी मंगल, चांद नीलगिरी और राव रिडमल। और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है, एक और विशेषता है कि इसमें ओपेरा का समान ध्वनि निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है इसमें, ओपेरा के समान ध्वनि निकाली जाती है। इसमें महिला पात्रों का वेश है वो पुरुष धारण करते। कौन धारण करते, महिला पात्रों का वेश, महिला पात्रों का वेश इसमें पुरुष धारण करते। वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें ढोलक है, शहनाई है, बांसुरी है और हारमोनियम। क्या है, ढोलक, शहनाई, बांसुरी और हारमोनियम इस वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है इसमें। और इसमें गीतों में व्यंग्य किया जाता है। क्या किया जाता है, गीतों में व्यंग्य किया जाता है। अगली ख्याल देखते हैं, अगली ख्याल है जयपुरी ख्याल। तो जयपुरी ख्याल कहाँ की है, जयपुर की है। कहाँ की है, जयपुर की है, जयपुर की है। जनक कौन है इसके, मनरंग खा। कौन है इसके जनक, मनरंग खा। और ये सवाई प्रताप सिंह ने इस ख्याल को संरक्षण दिया था। किसने इस ख्याल को संरक्षण दिया था, क्वेश्चन आ जाए कि कौन से राजा ने
जयपुरी ख्याल को संरक्षण दिया था, तो वो था सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, इसमें एकमात्र ऐसी ख्याल है जिसमें महिलाओं का वेश है वो महिला ही धारण करती है। तो इसमें महिलाओं का वेश कौन धारण करता है? महिला धारण करती है। इस ख्याल में गुनीजन खाना गंधर्व बाईसी के विद्वान भाग लेते हैं। अब ये गंधर्व बाईसी क्या है? गंधर्व बाईसी है कि सवाई प्रताप सिंह के जो 22 विद्वान थे वो इस ख्याल में भाग लेते थे, तो उसको गुनीजन खाना गंधर्व बाईसी के विद्वान इसमें भाग लेते थे। इसमें क्या होता है कि समसामयिक घटनाओं का मंचन होता है। समसामयिक घटनाएं मतलब करंट में जो भी घटनाएं हैं उनका मंचन किया जाता है, उनका अभिनय किया जाता है। जैसे किसी आजकल की जो भी घटनाएं होती है, किसी महिला द्वारा पुरुष को प्रताड़ित किया जा रहा है या पुरुष द्वारा महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसी घटनाओं को ये मंच पर प्रस्तुत करते हैं ताकि समाज में समाज में जो कुरीतियाँ हो रही है उनमें परिवर्तन लाया जा सके। तो इस तरह से है समसामयिक घटनाओं का इसमें मंचन होता है। अब प्रमुख ख्याल है वो देखें तो मियाँ पे जोग, इसको मैंने सिर्फ याद करने के ट्रिक से ही बनाया है। मियाँ पे जोग, तो मियाँ से मियाँ बिंबू, पै से पठान, जो से जोग जोगिन और क से काना गुजरी। तो ये प्रमुख ख्याल है। तो मियाँ पे जोग, मियाँ बिंबू, पठान, पै से पठान, जो से जोग जोगिन और क से काना गुजरी। तो अब ये अपनी कौन सी ख्याल थी? ये जयपुरी ख्याल पूरी हो चुकी है। तो जयपुरी ख्याल कहाँ की है? जयपुर की। जनक कौन है इसके? मनरंखा। संरक्षण किसने दिया? सवाई प्रताप सिंह ने। महिलाओं का वेश को धारण करती है? महिला धारण करती है। गुनीजन खाना गंधर्व बाईसी के विद्वान इसमें भाग लेते हैं और समसामयिक घटनाओं का इसमें मंचन होता है। प्रमुख ख्याल कौन कौन सी है? मियाँ पे जोग, मियाँ से मियाँ बिंबू, पै से पठान, जो से जोग जोगिन और क से काना गुजरी। अब अगली ख्याल की बात करते हैं। तो अगली ख्याल है शेखावटी ख्याल। कौन सी ख्याल है? शेखावटी ख्याल। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है चिड़ावा झुंझुनू से। कहाँ से होती है इसकी शुरुआत? चिड़ावा झुंझुनू से। तो चिड़ावा से इसकी शुरुआत होने के कारण इसको चिड़ावा ख्याल के नाम से भी जाना जाता है। किस ख्याल के नाम से भी जाना जाता है? चिड़ावा ख्याल के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्षेत्र की बात करें तो इसके क्षेत्र है सिक्कर व झुंझुन, इसका क्षेत्र है। जनक की बात करें तो इसके जनक कौन है? इसके जनक है नानूराम राणा। कौन सा है इसके जनक? नानूराम राणा। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? दुलिया राणा, सोहनलाल और बंसीलाल। ये तीनों है इसके प्रसिद्ध कलाकार है, दुलिया राणा, सोहनलाल और बंसीलाल। इसमें गीतों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? गीतों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो दुलिया राणा, सोहनलाल, बंसीलाल प्रसिद्ध कलाकार है, जनक है नानूराम राणा और गीतों का इसमें क्या होता है? सर्वाधिक प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? गीतों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अब इसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। इसके जो प्रमुख ख्याल है उसकी ट्रिक मैंने बनाई है। हरी हीर आज बढ़ो, हरी हीर आज बढ़ो। तो इसमें हरिश्चंद्र तारा, हीर से हीर रांझा, आज से आल्हा उदल और बह से भर्तहरि जोशी और ढो से ढोला मालवण। तो ये मालवण भी थी, ढोला मारू और ढोला मालवण। मालवण भी इसकी ढोला की पत्नी थी। तो हरी से हरिश्चंद्र तारा, हीर से हीर रांझा, आज से आल्हा उदल, बह से भर्तहरि जोशी और ढोला मालवण। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। शेखावटी ख्याल कहाँ से शुरुआत हुई? चिड़ावा झुंझुनू से। उपनाम क्या है? चिड़ावा। उपनाम क्या है? चिड़ावा ख्याल, क्योंकि ये चिड़ावा से शुरुआत इसकी हुई तो इसका उपनाम चिड़ावा ख्याल। क्षेत्र इसका है सिक्कर व झुंझुनू। जनक कौन है इसके? नानूराम राणा। कौन है जनक? नानूराम राणा। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? दुलिया राणा, सोहनलाल, बंसीलाल। कौन है? दुलिया राणा, सोहनलाल, बंसीलाल। गीतों का इसमें क्या होता है? सर्वाधिक प्रयोग होता है और ये प्रमुख ख्याल है जो इसमें किए जाते हैं। अब बात करते हैं तुर्रा कलंकी ख्याल की। तो तुर्रा कलंकी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भी दो स्थान है, एक है निम्बाहेड़ा और दूसरा है घोसुंडा। एक है निम्बाहेड़ा और दूसरा घोसुंडा। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो देखते हैं। इसकी शुरुआत है वो चंदेरी से हुई थी। चंदेरी कहाँ पे है? एमपी में है। शुरुआत कहाँ से हुई? चंदेरी से। चंदेरी कहाँ है? एमपी में। ये 400 वर्ष पूर्व पहले शुरू की थी। 400 वर्ष पहले शुरू की थी। चंदेरी का राजा था, उस चंदेरी के राजा ने 400 वर्ष पहले इसकी शुरुआत की थी। इसके जनक दो हैं। इसके जनक कौन हैं? दो हैं। एक है तुकनगिर और दूसरे हैं साहली। तुकनगिर कौन है? हिंदू संत है। साहली है मुस्लिम संत है। तुकनगिर हिंदू संत, साहली मुस्लिम संत। हिंदू संत जो तुकनगिर, तू से पता चलता है कि तुर्रा किसको भेंट की गई थी? तुकनगिर को तुर्रा भेंट की गई थी। जबकि कलंकी को क्या भेंट की थी? कलंकी मुसलमान संत थे जिनको कलंकी भेंट की गई थी। और तुर्रा किसका प्रतीक था? तुर्रा भगवान शिव का प्रतीक था
और कलंकी किसका प्रतीक था? कलंकी है वो माता पार्वती का प्रतीक था। तो तुक्कनगिर और शाह अली जनक थे इनके। तुक्कनगिर थे हिंदू संत, शाह अली थे मुस्लिम संत। हिंदू संत को तुर्रा भेंट की गई, मुस्लिम संत को कलंकी भेंट की गई थी। तुर्रा है वो भगवान शिव का प्रतीक था और कलंकी किसका प्रतीक था? माता पार्वती का प्रतीक था। और कब शुरुआत की गई? 4000 वर्ष पहले चंदेरी के राजा, चंदेरी कहाँ पे है? एमपी में। तो अब मुख्य रूप से भगवान शिव व माता पार्वती के विवाह का इसमें अभिनय किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का इसमें अभिनय किया जाता है। अब मुख्य कलाकार देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मुख्य कलाकार कौन कौन है? सेडू सिंह है, हमीद बेग है, जयदयाल सोनी है और ओकार सिंह है। कौन है? सेडू सिंह, हमीद बेग, जयदयाल सोनी, ओकार सिंह और चेतनाराम। ठीक है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो दो पक्ष बनाकर एक दूसरे पे व्यंग्य की प्रतिस्पर्धा होती है, जिसे क्या कहते हैं? गम्बत कहते हैं। क्या कहते हैं? गम्बत कहते हैं। दो पक्ष बना लिए जाते हैं और एक दूसरे पे व्यंग्य की इसमें प्रतिस्पर्धा होती है, जिसको गम्बत या बोल कहते हैं। गम्बत या बोल कहते हैं। पूछ ले क्वेश्चन क्या आता है? गम्बत क्या है? तो गम्बत आप बता दो कि इसमें दो पक्ष को बनाकर एक दूसरे पे व्यंग्य की प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है। अब आते हैं मांझ ख्याल के बारे में। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ख्याल है। तो यहाँ तुर्रा कलंकी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भी दो स्थान है, निम्बाहेड़ा और गोसुंडा। निम्बाहेड़ा और गोसुंडा। जनक कौन है? तुक्कनगिर और शाह अली। तुक्कनगिर हिंदू संत, शाह अली मुस्लिम संत। तुर्रा भेंट की थी इनको कलंकी भेंट की थी। ये भगवान शिव का प्रतीक है, ये माता पार्वती का प्रतीक है। शुरुआत कहाँ हुई? चंदेरी में। ठीक है। और मुख्य रूप से क्या होता है इसमें? भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह हो जाते हैं। और इसमें सेडू सिंह है, हमीद बेग है, जयदयाल सोनी है, ओकार सिंह और चेतनाराम जी इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब आती है मांझ ख्याल। क्या है? मांझ ख्याल। मांझ ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। कहाँ की है? भीलवाड़ा में भी दो स्थान है, एक है मांडलगढ़, दूसरा है हमीरगढ़। मांडलगढ़, हमीरगढ़। मांझ ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। मांडलगढ़, हमीरगढ़। तो फिर अगली ख्याल के बारे में बात करते हैं। कन्हैया ख्याल कहाँ की है? कन्हैया ख्याल के बारे में बात करते हैं तो कन्हैया ख्याल कहाँ की है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। कन्हैया ख्याल करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर की है। और श्री कृष्ण की कहानी का इसमें मंचन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कहानी का इसमें क्या किया जाता है? मंचन किया जाता है। किसका मंचन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण की कहानी का मंचन किया जाता है। और कहानी बताने वाले को क्या कहते हैं? कहीन कहते हैं। कहानी बताने वाले को क्या कहते हैं? कहीन कहते हैं। और इसके सूत्रधार को क्या कहते हैं? इसके सूत्रधार को मेडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके सूत्रधार को मेडिया कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो ख्याल है ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? हेला ख्याल है वो लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है। नाम बहुत देखना कि हेला ख्याल कहाँ की है। हेला ख्याल इसका जो है वो लालसोट दौसा की। इसके जनक कौन है? हेला सायर। कौन है इसके जनक? भाई इसके जनक है हेला सायर। ख्याल से पता चल रहा है हेला सायर। तो अब हेला किसको बोलते हैं? हेला किसको बोलते हैं? कि लंबी टेर के साथ जो आवाज़ लगाई जाती है उसको बोलते हैं हेला। तो हेला ख्याल कहाँ की है? लालसोट दौसा की। जनक कौन है? हेला सायर। और हेला किसको बोला जाता है? तो जो लंबी टेर के साथ जो आवाज़ लगाना था उसको हेला कहा जाता है। अब नेक्स्ट ख्याल है वो ढपाली ख्याल है। ढपाली ख्याल है इसके सिर्फ पहले से आप याद कर लो कि कहाँ की है, कहाँ कौन कौन से इसमें जिले आते हैं। तो ये है धौलपुर, भरतपुर और अलवर की। कहाँ की है? धौलपुर, भरतपुर और अलवर की। ढपाली कहाँ की है? धौलपुर, भरतपुर, अलवर की। नेक्स्ट के जो ख्याल है वो है अली बख्शी ख्याल। नेक्स्ट कौन सी ख्याल है? अली बख्शी ख्याल। तो अली बख्शी ख्याल कहाँ की है? मुंडावर, खेरतल, तिजारा की। कहाँ की है? मुंडावर, खेरतल, तिजारा। अली बख्शी ख्याल मुंडावर, खेरतल, तिजारा। मुंडावर, खेरतल, तिजारा। जनक कौन है इसके? अली बख्श। कौन है? अली बख्श। तो अपन ने सारी जो ख्याल है वो देख ली है। इसके बाद में अपन शुरू करेंगे नौटंकी। नौटंकी शुरू करेंगे तो कल अपन नौटंकी के बारे में देखेंगे। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए इनके शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो। और अगर आपको मेरा ये सब पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप आगे ये सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।